Hello students, I am Dr. Reena Uniyal Tiwari, Assistant Professor, Department of Teacher Education, DAV PG College, देहरादून। इस वीडियो से पहले माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो लेक्चर पहले मैंने दिया है उसी के कंटिन्यूएशन में ये है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग एंड लर्निंग जो पेपर है उसके अंतर्गत इनोवेशंस इन टीचिंग जो मेन पॉइंट है उसी के अंतर्गत हम माइक्रो टीचिंग को समझते और जानते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, इट्स डेफिनेशंस, what are the basic principles of micro teaching and the different phases as well as qualities of micro teaching were discussed. Now today I am going to discuss about the micro teaching cycle. Whenever we are talking about micro teaching, there are different phases of micro teaching, the different stages which we have already discussed. क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये एक चक्र के रूप में चलती है, इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग साइकिल या सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो स्टूडेंट टीचर है उस विद्यार्थी को एक कौशल के ऊपर आधारित एक सूक्ष्म पाठ योजना बनानी पड़ती है। He has to plan a micro lesson, और वो जो पाठ योजना उसने बनाई है, जो उसने नियोजन किया है, उस पाठ योजना को अब उसे पढ़ाने का अभ्यास करना है। जब वो उस पाठ योजना के एक विशिष्ट कौशल को लेकर अभ्यास करता है, उस अभ्यास के बाद जो शिक्षक हैं, जो टीचर एजुकेटर हैं, उसने सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटकों को पूरा किया या नहीं, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, इससे संबंधित निरीक्षण करने के बाद उसे फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि देता है। और इस प्रतिपुष्टि के आधार पर जो प्रशिक्षु अध्यापक है वो अपने माइक्रो प्लान को फिर से लिखता है। He again replans, और जो उसने फिर से पाठ योजना बनाई है, एक सूक्ष्म पाठ योजना, उसको वो फिर से पढ़ाने का अभ्यास करता है। पुनः पढ़ाने का जो वो अभ्यास कर रहा है, उसके बाद जो टीचर एजुकेटर हैं वो कौशलों के घटक संपूर्ण हुए या नहीं, या कुछ कमी रह गई, या कुछ संभावनाएं हैं जिसमें कि और सुधार हो सकता है, उससे संबंधित पुनः प्रतिपुष्टि देता है। और ये जो चक्र है, ये चक्र तब तक चलता रहता है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग की, ये जो पूरी साइकिल है, ये तब तक चलती रहती है जब तक कि उस एक सूक्ष्म शिक्षण कौशल में जो प्रशिक्षु अध्यापक है वो निष्णात न हो जाए, until and unless the student teacher becomes perfect in using or in practicing a particular micro teaching skill. That is the reason it is called as micro teaching cycle. When we talk about the uses of micro teaching, सूक्ष्म शिक्षण के क्या उपयोग हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसमें सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस। जो सिद्धांत में हमने पढ़ा है शिक्षण कौशलों के बारे में, विभिन्न शिक्षण कौशलों के घटकों के बारे में, और उन घटकों को उपयोग में लाते हुए सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है सिद्धांत के रूप में, अब उस प्राप्त ज्ञान का अभ्यास, कौशलों का अभ्यास जो कर रहा है प्रशिक्षु अध्यापक, तब हम देखते हैं कि हमें थियोरी और प्रैक्टिस, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहार में उसको परिणत करना, उन कौशलों का, शिक्षण कौशलों का कक्षा में उपयोग करना, उन दोनों के बीच में समन्वय दिखाई देता है। तो यह सूक्ष्म शिक्षण की पहला उपयोग है। दूसरा जो उपयोग है वो है प्रोफेशनल मैच्योरिटी, वृत्तिक मैच्योरिटी इस परिपक्वता, वृत्तिक परिपक्वता। वृत्तिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोफेशंस जो है वो डिफरेंट कैपेबिलिटीज जो हैं उनकी डिमांड करते हैं, है ना। इसी प्रकार से जब हम शिक्षण व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो एक शिक्षक में कुछ विशेष क्षमताओं का होना, संभावनाओं का होना, कौशलों का होना बहुत आवश्यक है। तो जो भावी शिक्षक हैं उनमें भी प्रोफेशनल मैच्योरिटी डेवलप हो सके, इसके लिए भी उपयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण का, ताकि वो कक्षा में विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, विद्यार्थियों को कैसे समझना है, यदि विद्यार्थी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तब उनको कैसे प्रत्युत्तर देना है,
और अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना है, ये सब कुछ जो है, ये प्रोफेशनल मैच्योरिटी टीचर जो है वो सीखता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। इसके साथ साथ चाहे वो इन सर्विस ट्रेनिंग हो या कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की, है ना, प्रशिक्षण से पूर्व या सेवारत प्रशिक्षण जिसे हम कहते हैं, दोनों में ही इसका उपयोग है। एक आपने देखा, जो बीएड प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी होते हैं उन्हें सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, वो विद्यालय में जाके शिक्षण का अभ्यास करें उसके पूर्व। तो ये प्री सर्विस जो टीचर्स हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। दूसरा, वो शिक्षक जो कि अब शिक्षक बन चुके हैं और वो कई समय से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या उनके शिक्षण कौशल जो हैं वो सही रूप में कक्षा में परिणत हो भी पा रहे हैं या नहीं, तो बीच बीच में उनके अभ्यास के लिए भी एक सतत प्रशिक्षण हेतु भी सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो अन्य यूज है वो है सेल्फ इवैल्यूएशन, स्व मूल्यांकन। ये स्व मूल्यांकन जो है वह प्रशिक्षु अध्यापक भी कर सकता है जो बीएड का प्रशिक्षण ले रहा है, और वह सेवारत अध्यापक भी कर सकता है जो विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। जो प्रशिक्षु अध्यापक हैं वे जो फीडबैक उनको मिलता है अपने टीचर्स से उसके माध्यम से भी, और दूसरा उनके जो साथी हैं, जो पीयर्स हैं, उनके ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी, और कई बार चाहें तो स्वयं का भी वीडियो बना के ऑडियो रिकॉर्ड करके मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरा उच्चारण सही है कि नहीं, मेरा विद्यार्थियों के साथ जो व्यवहार है वो शिक्षक योग्य है कि नहीं, श्यामपट्ट पर मैंने जिस तरह से लिखा है वो विद्यार्थियों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है या नहीं, मेरी जो राइटिंग है वो स्पष्ट है या नहीं। तो इस प्रकार से स्वयं का मूल्यांकन कि मैं शिक्षण कौशलों को किस प्रकार से प्राप्त करके और उनका अभ्यास कक्षा शिक्षण में कर पा रहा हूं या नहीं, ये प्रशिक्षु अध्यापकों को स्व मूल्यांकन के लिए भी सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक बहुत ही उपयोगी विधि है। सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण जो है विद्यार्थी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, जो बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये उपयोगी है उन टीचर्स के लिए भी जो शिक्षक बीएड में पढ़ा रहे हैं, बीएड की कक्षा में, और उनके प्रशिक्षु जो अध्यापक हैं, जो स्टूडेंट ट्रेनीज हैं, वो जब प्रैक्टिस कर रहे हो किसी माइक्रो टीचिंग स्किल की, और उसके साथ साथ ही जब वो विद्यालयों में जाकर पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो, दोनों ही समय वो विद्यार्थियों के सुपरविजन में बहुत ज्यादा माइक्रो टीचिंग स्किल्स में जो डिफरेंट घटक हैं वो पूरे करे पा रहे हैं या नहीं विद्यार्थी, इनको देखने में भी, उनको ऑब्जर्व करने में भी, उनको फीडबैक देने में भी मदद करते हैं। इसके बाद है मॉडल लेसन। जो टीचर एजुकेटर हैं, अगर वो स्टूडेंट्स को अलग अलग समय पर डिफरेंट टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, एक टीचिंग स्किल का प्लान कैसे बनाया जाता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एंड व्हाइल टीचिंग व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्किल व्हिच नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द टीचिंग, ये सब कुछ प्रशिक्षु अध्यापकों को एक बार शिक्षकों के द्वारा, जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं, जो टीचर एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा बताया जाना चाहिए। तो ये मॉडल लेसन जो है वो विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने में भी माइक्रो टीचिंग का अपना विशेष महत्व है और उपयोगिता है। रिसोर्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के लिए एक स्रोत के रूप में भी माइक्रो टीचिंग कार्य करता है। कौन से कौशल हैं शिक्षण के, हर शिक्षण कौशल के और कौन से विभिन्न घटक हो सकते हैं, इन घटकों को टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करने में क्या दिक्कतें आती हैं, कक्ष में कई बार ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें कि शिक्षक अपने कौशलों का प्रदर्शन सही रूप में नहीं कर पाता, कौन से कौशल हैं जो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, टीचर की टीचिंग पे कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये रिसर्च का एक सोर्स हो सकती हैं। तो माइक्रो टीचिंग ऑल्सो एक्ट्स एज, और इट्स यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो एज अ रिसोर्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे जाएं जब प्रशिक्षु अध्यापक सूक्ष्म कौशलों का अभ्यास कर रहे हों। सूक्ष्म शिक्षण के अभ्यास में कौन से प्रिकॉशंस रखी जाने की आवश्यकता है, कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए। इसमें सबसे पहली जो सावधानी है वो यही है
कि जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो स्पष्ट रूप में विद्यार्थियों को पता होने चाहिए। स्पेसिफिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर। क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है जो मैं अपने पढ़ाने के द्वारा चाहता हूं कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में मुझे दिखाई दे। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कम सब्जेक्ट मैटर है या ज्यादा सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए आप कौन से शिक्षण कौशल का अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए आपने पाठ योजना कौन सी बनाई है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पहले प्रशिक्षु अध्यापक के समक्ष क्लियर होने चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं माइक्रो टीचिंग क्यों कर रहा हूँ। माइक्रो टीचिंग में अगर मैं इंट्रोडक्शन स्किल प्रस्तावना कौशल का अभ्यास कर रहा हूं तो इसका क्या कारण है। प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करने के फलस्वरूप मैं विद्यार्थियों के व्यवहार में और क्या परिवर्तन चाहता हूं, या जब मैं प्रश्न कौशल का अभ्यास कर रहा हूं, मैं विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्नों के वो जैसे उत्तर देंगे उनके प्रत्युत्तर में, उसके रिस्पॉन्स में मुझे और अन्य किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए। दूसरा है, इसके प्रयोग से पहले अनुकरणीय शिक्षण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अनुकरणीय शिक्षण का अर्थ यानी शिक्षक जो हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं, जो टीचर एजुकेटर्स हैं, वो एक मॉडल लेसन प्लान या एक मॉडल माइक्रो प्लान स्टूडेंट्स के सामने पहले प्रेजेंट करें। स्टूडेंट्स उनको ऑब्जर्व करें और उनका अनुकरण करते हुए फिर सूक्ष्म शिक्षण करें। तो अनुकरण जो पार्ट है वो पहले होना चाहिए। मॉडल लेसन जो है टीचर एजुकेटर्स के द्वारा वो पहले प्रेजेंट किया जाना चाहिए और उसका अनुकरण करते हुए तब जो विद्यार्थी हैं वो सूक्ष्म कौशल जो है उनका अभ्यास करेंगे। उसके बाद है लेस क्रिटिसिज्म एंड प्रेज ऑफ सम एक्शंस। जब हम प्रशिक्षु अध्यापकों के पढ़ाने के बाद उनके अभ्यास में कुछ कमियों को बता रहे हैं तो वो कमियां जो हैं वो हमें सुझाव के तौर पे अधिक बताई जानी चाहिए, उनकी कमजोरियों के रूप में नहीं। क्योंकि यदि हम कमजोरियों के रूप में बताएंगे तो इससे उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा, उनको लगेगा हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमसे तो ये होगा ही नहीं। तो जो हम टीचर एजुकेटर्स हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण के अभ्यास के समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि वो विद्यार्थियों ने जो अभ्यास किया है उसमें जो उन्होंने अच्छा किया है उसका सम्मान करें, उसकी प्रशंसा करें जो कार्य अच्छा है, और जो उनमें कमियां रह गई हैं उन कमियों को, उन कमजोरियों को कम संख्या में बताएं या बताने के समय उन्हें सुझाव के रूप में ज्यादा दें, ताकि जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट हो कि मैं काफी कुछ अच्छा कर पा रहा हूं और मुझे थोड़ा सा ही तो प्रयास और करना है। इसके साथ जो और सावधानी बरतनी है वो ये, वन स्किल एट ए टाइम। सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास करते समय एक समय में एक ही कौशल को लिया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल इसके पीछे है वो ये कि जब हम स्केल्ड डाउन हर चीज को कर रहे हैं और एक समय में जब हम एक ही कार्य को करते हैं तो उस कार्य के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा ध्यान, हमारा प्रयास पूरा का पूरा होने से फिर वो जो है वो ज्यादा परफेक्शन के साथ होता है। जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा, बचपन में जब कभी आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपके माता पिता, भाई बहन, जिसने भी आपको सिखाया हो उसने आपसे कहा होगा तुम हैंडल पकड़ो, केवल हैंडल का बैलेंस करो और पीछे से आप धीरे धीरे से उसको धक्का मारते हुए चले ताकि उसको पैडल ना मारना पड़े, है ना। तो पहले उसने केवल हैंडल को ही ठीक से कंट्रोल करने का अभ्यास किया। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि हैंडल हम पकड़ते हैं और आप पैडल मारिए, तो साइकिल के पैडल कैसे मारे जाते हैं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान साइकिल के पैडल मारने में जब केंद्रित है तो आपने पैडल मारना जो है वो अच्छे से सीख लिया। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि आपको धीरे से पीछे से छोड़ दिया जाता है और तब तक आप, क्योंकि दोनों में परफेक्ट हो चुके होते हैं, तो आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं, आप समन्वय कर लेते हैं उन दोनों ही कौशलों का, जिसमें कि हैंडल को कंट्रोल करना भी शामिल है और साइकिल के पैडल मारना भी शामिल है। वही बात सूक्ष्म शिक्षण के साथ भी सत्य है। एक समय में एक ही सूक्ष्म शिक्षण कौशल का अभ्यास करने से उसी से संबंधित घटक पूरे हो रहे हैं या नहीं इसकी ओर ध्यान देने से और उसी कौशल के घटकों से संबंधित प्रतिपुष्टि देने से एक कौशल का अभ्यास निरंतर करते रहने से जो प्रशिक्षु अध्यापक है वो उस माइक्रो टीचिंग स्किल में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और उसके बाद दूसरी स्किल की ओर जाए। इसके साथ ही प्रिपेयर माइक्रो प्लान इन एडवांस। बहुत जरूरी है कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल का अभ्यास करने से पहले
उस कौशल हेतु एक छोटी पाठ योजना का निर्माण कर लिया जाए। और वो जो छोटी पाठ योजना है उसका निर्माण करते समय उस कौशल के कौन कौन से घटक हैं उनका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। क्योंकि जब हम नियोजन कर लेते हैं, जब हम प्लान कर लेते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो करना बहुत आसान हो जाता है। तो व्हेन वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू टीच, है ना, what is the micro teaching skill which we are going to practice, what are the questions we are going to ask, when we make a written plan for that, then it is very easy to execute it, to practice it. Okay, इसके साथ ही decide teaching strategies, कौन सी शिक्षण युक्तियों का उपयोग किया जाएगा सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अभ्यास में। You have to decide in advance, पहले से ही निर्धारण करना है, पहले से ही निर्णय करना है कि प्रश्न पूछने के कौशल का अभ्यास करना है, व्याख्यान कौशल का अभ्यास करना है ना, उदाहरण जो देते हैं हम, दृष्टांत सहित उदाहरण कौशल जो है उसका अभ्यास करना है। तो पहले से ही ये निर्धारित कर लेना चाहिए एक समय में किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल का अभ्यास करना है, उसी के लिए फिर सूक्ष्म पाठ योजना बनानी है, उसी के घटकों का उपयोग करते हुए उनको इनकलकेट करते हुए फिर शिक्षण का अभ्यास करना है। और जो टीचर एजुकेटर हैं उनके द्वारा समय समय पर प्रतिपुष्टि इस रूप में देना कि जो वो अच्छा कर रहे हैं उनकी अधिक प्रशंसा की जाए, जो कमियां हैं उनको बहुत कमियों के रूप में क्रिटिसाइज न किया जाए, बल्कि क्या उनमें सुधार किया जा सकता है उस संदर्भ में सुझाव दिए जाएं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण जो कि शिक्षण में एक नवाचार है, उसके द्वारा प्रशिक्षु अध्यापक अपनी जो शिक्षण कौशल जो हैं, जो अपनी शिक्षण की क्षमताएं हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं और एक एक समय में एक सूक्ष्म शिक्षण कौशल, एक जो शिक्षक का व्यवहार है उसमें कैसे परफेक्शन ला सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।